नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो मैं एक फिल्म बनाता हूँ। एक फिल्म जिसमें हमारा मेन किरदार है एक स्पाई, एक जासूस, जिसे भेजा जाता है पाकिस्तान में आतंकवादियों के नेटवर्क को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। ये एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन है जिसे हम नाम देते हैं ऑपरेशन बवंडर। इस फिल्म में आगे आप देखते हैं कि कैसे हमारा जासूस बड़ी मेहनत से काम कर रहा है। ढेर सारे इंटेलिजेंस इनपुट वो अपने बॉस और रॉ के चीफ को भेजता है। एक दिन ऐसा ही एक इंटेलिजेंस इनपुट 2018 के समय उसे पता चलता है। वो अपने बॉस को बताता है, सर 2019 के अर्ली में कहीं ना कहीं एक ऐसा बड़ा धमाका होने वाला है। उसके बॉस उसे बोलते हैं, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो, समय नज़दीक आ रहा है। कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं। हमारा जासूस ऑलमोस्ट पकड़ा जाता है, लेकिन किसी न किसी तरीका से वो फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है। एक दिन वो अपने बॉस को फ़ोन करके कहता है, सर पता लग गया 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में एक आर्मी की कॉन्वे गुजरेगी। उसे ये आतंकवादी निशाना बना रहे हैं। बॉस जासूस का धन्यवाद करते हैं और तुरंत प्रधानमंत्री की ऑफिस में जाकर ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। सीधा प्रधानमंत्री से कहते हैं, 11 इंटेलिजेंस इनपुट आए हैं सर, हमें इस कॉन्वे को बाई रोड नहीं भेजना चाहिए। आतंकवादी हमला होने का चांस बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पर हमें प्रधानमंत्री के चेहरे की एक झलक देखने को मिलती है, सफ़ेद दाढ़ी, और फिल्म में उन्हें नाम दिया जाता है मिस्टर सुरेंद्र गोभी। हमारे जासूस और उसके बॉस को लगता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। लेकिन 14 फरवरी 2019 इस फिल्म में यहाँ पर एक रेड स्क्रीन आ जाता है। फिल्म में यहाँ पर पुलवामा हमले की असली फुटेज देखने को मिलती है। हालांकि ये फिक्शनल मूवी है, लेकिन फिलहाल हम इस पॉइंट पर यहाँ पर असली फुटेज दिखाते हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी इस हमले की खबर सुनकर नारे लगाने लगते हैं खुशी के मारे, और हमारा जासूस जो उनके बीच बैठा था वो चौंक जाता है। ये देखकर उसका दिल सही में दहल जाता है। उसके चेहरे पर कहीं न कहीं डर की झलक देखने को मिलती है, लेकिन आतंकवादी इतनी खुशी मना रहे थे कि वो नोटिस नहीं करते। अगली बार जैसे ही उसे मौका मिलता है, ये अपने बॉस को फ़ोन मिलाता है और जवाब मांगता है, आखिर हुआ क्या? मैंने इतने सारे इंटेलिजेंस इनपुट दिए, फिर भी ये हमला कैसे हो गया? बॉस के पास कोई जवाब नहीं था। वो कहते हैं कि शायद हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी ही हैं। वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहीं न कहीं सरकार में ही कोई गद्दार बैठा है, जिसकी वजह से हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। जासूस को कहा जाता है कि वो अपनी कोशिश जारी रखे, और फिल्म में एक सैड सॉन्ग आता है। और जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है हमारी ये फिल्म, तो एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है। आतंकवादियों की अड्डे की अलमारी सर्च करते वक्त हमारे जासूस के हाथ में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लगती है, और जब वो उसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता अपने कानों पर। ऑडियो रिकॉर्डिंग में हमारे प्रधानमंत्री गोभी जी की आवाज थी, दूसरी तरफ बात कर रहे थे आईएसआई के हेड। गोभी जी कहते हैं, कुछ लोग मरेंगे मरने दो, कुछ गाड़ियां जलेंगी जलने दो, लेकिन इलेक्शन से ठीक पहले यहाँ हमला होगा तो मुझे इलेक्शन में बहुत फायदा मिलेगा। आईएसआई का हेड दूसरी तरफ से जवाब देता है, 14 फरवरी डन समझे। 14 फरवरी डन समझे। अब आप बोलोगे लेकिन ये तो कभी असली में हुआ ही नहीं, तो मैं कहूँगा कि मैंने कब कहा ये असली में, ये तो फिक्शनल मूवी है ना। अब आप लोग पूछोगे कि अगर ये फिक्शनल मूवी है तो पुलवामा हमले का असली में जिक्र क्यों किया, यहाँ पर असली डेट और असली फुटेज क्यों दिखाई इस फिल्म में। अब मैं कहूँगा कि ये फिल्म असल में फिक्शनल है, लेकिन इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट है, इसलिए कुछ चीज़ें असली हैं और कुछ चीज़ें फिक्शनल हैं। फिल्म में अगले सीन में कट करते हैं और हमें बॉस दिखते हैं एक बड़ा फेमस डायलॉग बोलते हुए। वो कहते हैं कि चिंता मत करो मेरे जासूस, किसी न किसी दिन एक देशभक्त सरकार आएगी इस देश में। एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा इस देश में जो सही में लोगों की फिक्र करता हो। तब हम करेंगे असली बवंडर, तब होगी असली रिवेंज।